जब हम बल की बात करते हैं तो लोग सिर्फ मांसपेशियों को सोचते हैं, लेकिन असली ताकत शरीर, मन, प्राण के मिलकर चलने से बनती है। हमारा शरीर 3 स्रोतों से ऊर्जा बनाता है। भोजन से मिलने वाली शक्ति, सांस से मिलने वाली प्राण शक्ति और तीसरी सबसे गहरी शक्ति वीर्य से मिलने वाली ओजस शक्ति। यही वो ऊर्जा है जिसे प्राचीन ग्रंथों ने तेज, आबा, बल और दीर्घायु का मूल कहा है। जब ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो यही ओजस वापस शरीर में एब्जॉर्ब होकर मांसपेशियों, दिमाग और नर्वस सिस्टम को सुपरचार्ज करता है। इसी वजह से जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाता है उसका फोकस तेज, उसकी रिकवरी तेज और उसका फिजिकल पावर दूसरों की तुलना में बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। यह ऊर्जा आपको सिर्फ ताकत नहीं देती, यह आपको एक अलग ही लेवल पर डिसिप्लिन, क्लैरिटी और वॉरियर लाइक कॉन्फिडेंस भी देती है। और इसी ऊर्जा को जगाने के लिए आज हम 3 असली विद्या सीखने वाले हैं। अब बात आती है उस पहले चरण की, जहां शरीर की असली मशीनरी जागनी शुरू होती है। देखो, हमारा शरीर एक साधारण ढांचा नहीं है, यह एक एनर्जी कन्वर्टिंग पावर हाउस है। लेकिन ज्यादातर लोग इसकी 30 से 40% क्षमता पर ही जीते हैं, क्योंकि उनकी सांस उथली होती है, उनका नर्वस सिस्टम थका हुआ होता है और उनका वीर्य, जो शरीर के सबसे कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, वो लगातार बाहर निकलकर एनर्जी लॉस कर देता है। जब ब्रह्मचर्य शुरू होता है तो शरीर इस लीकेज को रोक कर भीतर से रिपेयर मोड में जाता है। मसल्स जल्दी रिकवर होने लगती हैं, जॉइंट्स में हल्कापन आता है और मन का नॉइस शांत होने लगता है, जिसे मॉडर्न साइंस पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन भी कहती है। और यही से शुरू होती है बल बढ़ाने की 3 विद्या। पहली विद्या शरीर को ऑक्सीजन एंड प्राण से फ्यूल करती है। दूसरी विद्या ब्लड सर्कुलेशन और कोर स्ट्रेंथ को दोगुना करती है। और तीसरी विद्या वीर्य को ओजस में कन्वर्ट करके उसे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब ये तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तो शरीर में एक अलग ही चमक, ताकत और इनविंसिबल फीलिंग पैदा होने लगती है। यह वो लेवल है जहां आपकी ऊर्जा सिर्फ वर्कआउट में नहीं बल्कि चलने, बोलने और सोचने तक में दिखने लगती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप उस पहली विद्या को खोलने वाले हैं। पहली विद्या शुरू होती है सांस से, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस प्राण ही वो असली ईंधन है जो आपके शरीर की हर कोशिका को टर्न ऑन कर देता है। अगर आपकी सांस उथली है तो आपकी ऊर्जा भी उथली है। अगर आपकी सांस गहरी है तो आपका बल भी गहरा है। और ब्रह्मचर्य में जब भीतर की ऊर्जा संचित रहती है तब यह सांस उस ऊर्जा को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का सबसे तेज और सबसे वैज्ञानिक तरीका बन जाती है। इस विद्या का पहला सिद्धांत है डीप डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, यानी पेट से गहरी, धीमी और नियंत्रित सांस। जब आप ऐसे सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों की लोअर चैम्बर्स खुलने लगती है, जहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन होता है। यही ऑक्सीजन आपके ब्लड को साफ करती है, मसल फाइबर्स को तेजी से रिपेयर करती है और माइंड बॉडी कनेक्शन को शार्प बनाती है। दूसरा सिद्धांत है प्राण पंपिंग, यानी हर सुबह 3 से 5 मिनट तक नाक से तेज इनहेल और धीमा कंट्रोल्ड एक्सहेल। इससे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर हीट जनरेट करता है, जिसे योग में ताप कहा गया है। यही ताप आपके शरीर को अतिरिक्त बल देने लगता है। और तीसरा हिस्सा है ब्रेथ रिटेंशन, कुंभक। यह वह तकनीक है जहां आपकी सांस कुछ सेकंड के लिए रोकी जाती है और ब्रह्मचर्य की स्टोर्ड एनर्जी सीधे स्पाइन के रास्ते ऊपर की ओर खींचती है। इसी से कंसंट्रेशन बढ़ता है, मसल्स में पावर अप फीलिंग आती है और शरीर वॉरियर मोड में शिफ्ट हो जाता है। याद रखिए, यह विद्या सिंपल है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य के साथ जुड़ती है तो इस शरीर में एक ऐसा स्विच ऑन कर देती है जो आपके स्टेमिना, स्ट्रेंथ और इनर पावर को 2 गुना नहीं कई गुना तक बढ़ा देती है। अब हम दूसरी विद्या की तरफ बढ़ते हैं, जहां शरीर की असली हॉर्स पावर अनलॉक होती है। दूसरी विद्या वहीं से शुरू होती है जहां अधिकतर लोग ताकत बढ़ाने में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उनका खून तेजी से सर्कुलेट नहीं करता और उनका कोर सोया हुआ ही रह जाता है। याद रखिए, शरीर में बल तभी बढ़ता है जब 2 चीजें एक साथ सक्रिय हों, गर्म रक्त प्लस मजबूत कोर, जड़ शक्ति। जब आप ब्रह्मचर्य में स्थिर होते हैं तो आपका शरीर डीप लेवल पर एनर्जी जमा करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर उस ऊर्जा को सही दिशा में ना बहाया जाए तो यह शरीर में हैवी फीलिंग या रेस्टलेसनेस पैदा कर देती है। दूसरी विद्या उसी स्टोर्ड एनर्जी को प्योर पावर में बदलती है, जैसे डैम में जमा पानी को टरबाइन में भेजकर बिजली बनाई जाती है। इस विद्या का पहला सिद्धांत है डायनेमिक सर्कुलेशन एक्टिवेशन, यानी ऐसे मूवमेंट्स जो ब्लड को पूरे शरीर में तेजी से घुमाए। यहाँ पुशअप्स, सूर्य नमस्कार, एनिमल फ्लो मूवमेंट्स और बेसिक एक्सप्लोसिव ड्रिल्स सबसे ज्यादा काम करते हैं।
जब ब्लड गर्म होता है तो मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, जॉइंट्स ल्यूब्रिकेट होते हैं और नर्वस सिस्टम तुरंत पावर मोड में पहुंच जाता है। दूसरा सिद्धांत है कोर इग्निशन का, क्योंकि बिना कोर के कोई भी ताकत स्थायी नहीं होती। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा सबसे पहले नाभि क्षेत्र में कलेक्ट होती है और वहीं से पूरे शरीर में फैलती है। यही कारण है कि योगिक टेक्स्ट कहते हैं नाभि में अग्नि, शरीर में शक्ति। 3-4 मिनट की कोर बेस्ड प्रैक्टिसेस जैसे प्लैंक, कपालभाति, लो स्क्वैट्स, लेग रेसिस, यह स्टोर्ड एनर्जी को एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ में बदल देती हैं। इस प्रोसेस में आपका लोअर एब्डोमेन गर्म होता है, जिसे योग में पाचन अग्नि और बल अग्नि का जागरण कहा गया है। तीसरा सिद्धांत है मसल नर्व कनेक्शन, जिसे मॉडर्न साइंस माइंड मसल लिंक कहती है। ब्रह्मचर्य से आपका माइंड क्लियर होता है, फोकस बढ़ता है और यही क्लैरिटी मसल्स को सिग्नल्स तेजी से भेजती है। इसलिए सेकंड विद्या के बाद बॉडी इंस्टेंटली चार्ज्ड और पावरफुल महसूस करने लगती है। जब यह विद्या एक्टिवेट होती है तो आपकी पंच में ताकत बढ़ती है, पुशअप्स स्मूथ हो जाते हैं, स्टेमिना अचानक ऊपर चला जाता है और शरीर में एक वॉरियर लाइक हीट पैदा होती है। यही असली हॉर्स पावर है, जो सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य इंटू सर्कुलेशन इंटू कोर सिनर्जी से बनती है। अब तीसरी सबसे गहरी विद्या, वह विद्या जो बल को स्थायी, शांत और तेजस्वी बनाती है। वीर्य से ओजस में रूपांतरण, इनर पावर ट्रांसम्यूटेशन। तीसरी विद्या वही है जो आपको सिर्फ ताकतवर नहीं, अंदर से तेजस्वी बनाती है। यह वो विद्या है जिसे प्राचीन योगियों ने बल की जड़ कहा और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। देखो, शरीर में 2 तरह की शक्ति होती है। एक फिजिकल एनर्जी, खाने, सांस और सर्कुलेशन से बनने वाली एनर्जी, और दूसरी सब्टल एनर्जी जो वीर्य से बनती है, जिसे ओजस कहा गया है। पहली शक्ति शरीर को चलाती है, लेकिन दूसरी शक्ति शरीर बदल देती है। और ब्रह्मचर्य का असली चमत्कार इसी तीसरी विद्या में प्रकट होता है। इस विद्या का पहला सिद्धांत है ब्रह्मचर्य से ओजस कन्वर्जन। जब आप वीर्य रिटेंशन करते हैं और एनर्जी लीक नहीं होने देते, तो वही ऊर्जा शरीर में वापस एब्जॉर्ब होकर ओजस में कन्वर्ट होने लगती है। यह कन्वर्जन सीधे नाड़ी सिस्टम, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को पावर देता है। यही कारण है कि अचानक आपकी आंखों में चमक, चेहरे पर ग्लो और माइंड में अनयूजुअल शार्पनेस दिखने लगती है। ओजस एक ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी फ्यूल है जो मसल्स को एंड्योरेंस देता है, दिमाग को क्लैरिटी देता है और शरीर को शांत पर पावरफुल वाइब्रेशन देता है। दूसरा सिद्धांत है स्पाइनल फ्लो एक्टिवेशन। ओजस का असली प्रभाव तब दिखता है जब ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर बहना शुरू करती है। इसे एक्टिवेट करने के लिए 3 प्रैक्टिसेस सबसे इफेक्टिव मानी गई हैं। मूल बंध एनर्जी को ऊपर खींचता है। वज्रासन प्लस डीप ब्रीथिंग कन्वर्जन प्रोसेस तेज करता है। स्लो माइंडफुल वॉकिंग नर्वस सिस्टम को स्थिर करके ऊर्जा को चैनल करता है। जब यह फ्लो एक्टिवेटेड होता है तो आप कम खाते हुए भी एनर्जेटिक रहोगे, कम सोते हुए भी फ्रेश महसूस करोगे और काम करते समय बॉडी फटीग की बजाय इनर बूस्ट महसूस करेगी। तीसरा सिद्धांत है ओजस स्टेबलाइजेशन। सिर्फ ऊर्जा ऊपर उठती रहे यह काफी नहीं है, उसे स्टेबल भी होना चाहिए। यहाँ शांत प्रैक्टिसेस काम आती हैं। 10 मिनट स्टिल सिटिंग, निश्चल ध्यान, स्लो नसल ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड बेस्ड थिंकिंग। ये प्रैक्टिसेस शरीर को उस वॉरियर लाइक शांत ताकत में ले जाते हैं जो ना गुस्से में टूटती है, ना मेहनत में थकती है। यही स्टेबिलिटी पुरुष की असली पहचान बनती है, एक ऐसी ताकत जो बाहर नहीं भीतर से चलती है। जब यह तीसरी विद्या मास्टर हो जाती है तब बॉडी सिर्फ स्ट्रांग नहीं होती, तेजस्वी, ग्राउंडेड और स्पिरिचुअली पावर्ड हो जाती है। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहां ब्रह्मचर्य केवल आदत नहीं रहता, यह आपकी आइडेंटिटी, आपका ओरा और आपका असली बल बन जाता है। तो अब क्या आप ब्रह्मचर्य के साथ शरीर में बल बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हो जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स हैं और ऑफर के चलते जिसमें 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स हैं और 1 ब्रह्मचर्य की ऑडियो बुक भी है, तो आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन से इस पावरफुल ब्रह्मचर्य पैकेज को ले सकते हो। और ये रही हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट और कुछ खास वीडियोस। ब्रह्मचर्य के इस पवित्र रास्ते पर साइकोलॉजी हमेशा आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।